जनाब ये सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, एडोबी का सॉफ्टवेयर है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो एडोबी के सॉफ्टवेयर ये इसलिए भी काम आते हैं क्योंकि इसमें हम ना कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आपको ग्राफिक डिजाइन के लिए काम करना है, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की प्रोफाइल चाहिए, तो वो सब आप इसमें कवर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो हम देख लेते हैं, रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। इसमें हम थोड़ा सा पिक्सल जूम करके देखेंगे तो पिक्सलेट हो जाएगा, पर इसे वेब के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा नई फाइल लेने का। यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपको काम किस चीज़ के लिए करना है। आप इसमें वीडियो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन बना सकते हो। इस तरीके के आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग मोबाइल के साइज़ दे देगा। आप वेबसाइट के साइज़ दे देगा, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। सोशल मीडिया के पोस्ट बना सकते हो इस तरीके से। आर्ट इलस्ट्रेशन बनानी है तो आप ऐसे इलस्ट्रेशन भी बना सकते हो। प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो प्रिंट के लिए देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, कई सारे प्रिंटिंग का काम कर सकते हो आप। फोटो मतलब अगर आपको कोई फोटो एडिटिंग करनी है तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग साइज दे रखे हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे वेब से। मैंने वेब पे क्लिक किया तो वेब के साइज आ गए। यहाँ पे अगर मुझे इस साइज को फॉलो नहीं करना, मुझे वेबसाइट का देखो यहाँ लिखा हुआ है वेब मोस्ट कॉमन साइज, मतलब अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो ये वाला साइज लेंगे। अगर आपको इसको फॉलो नहीं करना तो आप अपने हिसाब से भी साइज दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी साइज दे दिया, 1000x1000। ठीक है, तो यानी स्क्वायर शेप आ गई। 72 रेजोल्यूशन, अगर आप वेबसाइट के लिए काम करने वाले हो तो आपको 72 रेजोल्यूशन लेना है, और अगर आपको प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो 300 रेजोल्यूशन लेना है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का प्रिंट निकालना होगा तो 300 रेजोल्यूशन लेंगे, और अगर वेबसाइट के लिए काम करेंगे तो 72 रेजोल्यूशन यूज करेंगे। आपको अगर वेबसाइट के लिए काम करना है तो पिक्सल यूनिट यूज करनी है, और अगर आपको प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो इंचेस यूनिट यूज करनी है। क्योंकि जो हमारी जो वेबसाइट की जो हमारी डिस्प्ले डायमेंशन होती है वो हम पिक्सल से काउंट करते हैं, पर हम जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे साइन बोर्ड या वॉलपेपर बनाना है तो वॉलपेपर बनाने के लिए मुझे इंचेस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी डायमेंशन पिक्सल्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, रेजोल्यूशन का हमने देख लिया। 72 रेजोल्यूशन हमें यूज करनी है, कब? वेब के लिए, और प्रिंटिंग के लिए 300 रेजोल्यूशन। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रिंटिंग की क्वालिटी खराब आएगी, पिक्सलेट दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग इसमें फोटोशॉप में कर नहीं सकते, फोटोशॉप में प्रिंटिंग कर सकते हैं, पर एक 19-20 का फर्क आता है। जैसे कि वेक्टर में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, रास्टर में थोड़ी कम क्वालिटी आती है। अब जरा क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो ये ऑप्शन आया हमारे पास, ये आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो हम सिंपल तरीके का आर्टबोर्ड लेते हैं। दोबारा से जाते हैं, फाइल में गए, दोबारा से हमने न्यू फाइल ली, और यहाँ पे 101080 लिखा हुआ था। यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड को अनचेक कर दिया तो आर्टबोर्ड नहीं आएगा, सिर्फ लेयर आएगी। अब क्रिएट करते हैं तो अब हमारे पास सिर्फ लेयर आ रही है, आर्टबोर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें कलर कैसे देते हैं। तो कलर देने के लिए हमारे पास 2 कलर दे रखे हैं, एक इसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ये जो ऊपर वाला कलर है इसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, और नीचे वाले कलर को बैकग्राउंड कलर देते हैं। अगर आपको कलर कोई भी चूज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे कोई कलर चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हो, पर देखो यहाँ पे कोई कलर नहीं हो रहा। आपको ये वाला कलर अगर इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आपको ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की दबानी पड़ेगी। तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से ऊपर वाला कलर यहाँ अप्लाई हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरग्राउंड कलर। ठीक है, और नीचे वाला कलर अप्लाई करना होता है तो कंट्रोल बैक स्पेस की होती है, इससे क्या होता है? बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप इस पे होवर लेके जाओगे तो लिखा हुआ भी आएगा सेट फोरग्राउंड कलर, और देखो यहाँ लिखा आ रहा है सेट बैकग्राउंड कलर। तो यानी दोनों को ये बोलते हैं। अगर आपको फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। 2 कलर देने का लॉजिक क्या है कि आपको अगर कभी भी डिजाइन करते हैं तो हम अधिकतर ना 2 से 3 कलर यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। तो आपको बार बार कलर चेंज ना करना पड़े, इसलिए इसने 2 कलर दे रखा है। जैसे कि मुझे अगर कहीं पे एक बॉक्स बनाना होगा, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया इस तरीके से, और इसके अंदर मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये देखो ये कलर आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, ये कलर दे दिया।
ठीक है। अगर ये वाला कलर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये वाला कलर आ गया। तो जहाँ पे आपको जो सा कलर चाहिए वो आप इसे चूज कर सकते हो। चलो, तो ये है हमारे पास, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो आज हम बिल्कुल बेसिक सीखते हैं इसके अंदर। मैं आपको ना आज इसमें ना ऐसे चॉकलेट डिजाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है, इस तरीके की चॉकलेट। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो मुझे इस पर ब्राउन कलर चाहिए, पर देखो क्या हुआ, जब मैं काम कर रहा था कुछ हुआ इसमें, और ना लेयर्स सारी यहाँ पे जो टूल्स आ रहे थे वो चले गए। कभी ऐसा हो तो हमें विंडो में जाना है, विंडो में वर्क स्पेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके रीसेट कर देना है। यहाँ कहीं रीसेट लिखा होगा, रीसेट पे क्लिक कर दोगे, वापस टूल सारे आ जाएंगे। कभी ऐसा हो तो इस तरीके से कर सकते हैं जब टूल गायब हो जाए। तो अब आते हैं, कोई एक कलर चूज कर ले। तो मुझे चॉकलेट वाला कलर चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके कोई कलर चूज किया। कहीं दिख रहा है मुझे कलर? देखो यहाँ क्लिक किया मैंने, तो देखो ये ब्राउन सा कलर आ गया। डार्क ले लेते हैं और ओके कर दिया। पर यहाँ कलर नहीं आया। यहाँ कलर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ कलर देना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो जब हमने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो क्या हो गया? यहाँ कलर आ गया। ठीक है, ये वाला टूल है जिससे हम कोई शेप बना सकते हैं। इसे बोलते हैं मार्की सिलेक्शन टूल। इसको बोलते हैं मार्की सिलेक्शन टूल। देखो ये दिखा रहा है बना के, इसकी एम शॉर्ट की है। आप इस तरीके से कोई शेप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसे ड्रॉ कर दिया। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से, ये रेक्टेंगल बन गया है। इस वाले टूल से बनाया है, मार्की सिलेक्शन टूल से। और अब इस पे ड्रॉ करते हैं, इस पे कोई कलर देते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर है। आपको कभी भी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट में नई लेयर लेनी है। तो हमने यहाँ क्लिक करके एक नई लेयर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ मैं। यहाँ मैंने थोड़ा डार्क कलर ले लिया और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया। तो आपको थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, ये थोड़ा लाइट कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है। ये इस लेयर पे है, ये इस लेयर पे, देखो आईज बंद करके देख सकता हूँ मैं, और ये इस लेयर पे है। अब आपको क्या करना है, इसमें मुझे ना थोड़ा डेप्थ दिखानी है। तो डेप्थ दिखाने के लिए कोई भी अगर स्टाइल अप्लाई करना है लेयर का, तो आप यहाँ पे एफएक्स में जा सकते हो। एफएक्स में ऑप्शन है बेवल एंड इनबॉक्स। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो कुछ इफेक्ट आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चॉकलेट वाला इफेक्ट आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना काफ़ी सारे स्टाइल है। ये मैंने कैसे किया, एक बार दोबारा देखते हैं। देखो मैंने क्या किया था, ये बैकग्राउंड लेयर थी और ये वाला जो था ये अलग ऊपर लेयर रखी हुई है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करके एफएक्स में गए और बेवल इनबॉक्स यूज़ किया। मैं चॉकलेट बना रहा हूँ, पर आप कुछ भी बना सकते हो। आप बटन भी बना सकते हो, बटन में डेप्थ देनी है बटन में डेप्थ दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा देखो एक क्या हो गया, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया है और चीज़ चॉकलेट सी दिख रही है, पर यहाँ शेडो भी दिख रही है। यहाँ पे जब आपने ये टूल यूज़ किया तो यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल लिखा आ रहा है। आप कोई सा भी स्टाइल यूज़ करके देखो, जैसे इनर बेबल यूज़ करते हो तो अंदर अंदर शेडो आ रही है, बाहर नहीं आ रही। यहाँ से आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से हमने साइज को कम ज़्यादा कर लिया इस तरीके से। आप इसके कलर के साथ काम कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रही है हमारे पास। डेप्थ कितनी चाहिए, देखो ये डेप्थ है, कितनी डेप्थ रखनी है, मतलब कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। साइज कितना कम ज़्यादा करना है, आप इस तरीके से साइज कर सकते हो। एजिस को सॉफ्ट करने तो आप इस तरीके से एजिस को सॉफ्ट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो देखो एक पीस आ गया और इसको मुझे मूव कराना है। तो ये वाला टूल है, देखो मूव टूल, ये हम फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, सबके फ़ोन में होता है इस तरीके के टूल। तो आप इस टूल को यूज़ करके आप ऐसे यूँ ड्रैग कर सकते हो। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसी की कॉपी चाहिए, इसी की कॉपी चाहिए, तो कॉपी करने के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है और यूँ ड्रैग कर देना है, तो एक कॉपी और आ जाएगी। ऑल्ट प्रेस किया, एक कॉपी और आ गई। मुझे तीनों की कॉपी चाहिए, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, 1 2 3, तीनों पे सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ड्रैग कर दिया, अगेन अगेन। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, ये चॉकलेट इस तरीके से बन गई। आगे समझ में आपको? ठीक है,
एक एक पीस इधर भी रख लेते हैं तो ये बच गई जगह। ऑल्ट दबा के मैंने ड्रैग किया तो ये भी यहाँ आ गई। तो कैसे एक साथ मल्टीपल एक लाइन पूरी लेनी है तो क्या करेंगे, एक दो शिफ्ट दबा के तीन चार, चारों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, ये देखो ये फोर्थ ये भी आ गई हमारे पास। तो ये पूरी बन गई चॉकलेट। ठीक है, पर अभी भी ना थोड़ी जगह बच रही है ना। तो आप क्या करो, सबको सिलेक्ट कर लो। अब मैं ऐसे शिफ्ट शिफ्ट दबा के करूंगा तो बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मूव टूल लेता हूँ और मूव टूल से यूँ ड्रैग करता हूँ, तो देखो ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। तो सारी एक साथ सिलेक्ट हो गई इससे। अब लिख लो, अगर साइज ज़्यादा करना है, बढ़ाना है इसका, मतलब स्केल करना है, तो स्केल टूल की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस टी। तो अगर हम कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो देखो ट्रांसफॉर्म टूल आता है इसके अंदर। आप यहाँ शिफ्ट दबा के इसकी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो ऐसे। तो देखो हमारे पास ये पूरी चॉकलेट इस तरीके से रेडी हो गई। ठीक है, चलो तो ये आ गई। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ, तो जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस की यूज करना, और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस की यूज करना। मुझे ना एक रो और चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको ना सिलेक्ट किया पूरे को, एक रो को, और ऑल्ट दबा के ड्रैग करके यहाँ रख दिया। पर इसमें क्या होता है, जितना बड़ा आपने आर्टबोर्ड लिया था ना उतना ही विजिबल होता है, आर्टबोर्ड के बाहर का विजिबल नहीं होता। अब वो तो आर्टबोर्ड से बाहर चला गया, तो मैं चाहता हूँ वो भी विजिबल हो जाए। तो आप यहाँ जा सकते हो इमेज के अंदर, इमेज में रिवील का ऑप्शन होता है। रिवील मतलब क्या हो गया, रिलीज करना। तो यानी हम रिवील ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो एरिया बच रहा था, जो बाहर निकल रहा था, वो रिवील हो गया इस तरीके से। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको उठाया, यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद मैं यहाँ से इमेज में गया और इमेज में रिवील ऑल किया, तो ये देखो क्या हो गया, इतना एरिया रिवील हो गया। ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, टच करा लेता हूँ, तो देखो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, प्रॉपर फिलअप करते हैं। तो पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म टूल आता है, आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पर इसमें एक दिक्कत है, अगर आप ना नॉर्मल यूं ड्रैग करोगे ना तो सेंटर पॉइंट से करेगा इस तरीके से। ठीक है, पर अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ से पिक करके ऐसे यानी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कैडबरी लिखना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जैसे इसमें डेप्थ में लिखा होता है ना कैडबरी, वैसे ही लिखा है। मैं जूम कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, टाइप टूल लेते हैं, CAD CADBURY। फॉन्ट तो बहुत बड़ा आ रहा है इसमें, तो फॉन्ट का साइज यहाँ से कम कर सकते हो। टाइप टूल से मैंने लिखा ही है, तो आपको कितना फॉन्ट का साइज चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया, और आपने क्या करना है इसके बाद, इसे अप्लाई करके बटन पे क्लिक कर देना है। ए रह गया मेरा, वो सी रह गया, तो सी यहाँ लिख देता हूँ मैं, और ये ऐसा आ गया। अब सेकंड मुझे क्या करना है, कैडबरी इसके ऊपर भी लिखवा, यही वाला कलर चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया तो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सेम कलर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से FX में जाते हैं और बिविल इनबॉक्स दोबारा से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो देखो इसके ऊपर भी कैडबरी इसी तरीके से लिखा आ रहा है। आप इसके इफेक्ट को चेंज करके देख लो। इनबॉक्स करा मैंने तो इनबॉक्स से ऐसा आ रहा है, डेप्थ के साथ काम किया, साइज के साथ काम किया, ये देखो इस तरीके से आ गया, और ओके कर दिया। तो देखो हमारे पास कैडबरी जो है वो इस तरीके से लिखा आ गया। ठीक है, इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल टी। देखो कंट्रोल टी करने के बाद इसको आप यूं घुमा भी सकते हो, मूव भी करा सकते हो, एंटर मार दोगे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी की कॉपी कर लेते हैं, ऑल दबा के बताया था मैंने कॉपी करना है। या आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले ही आप बना लेते फिर दोनों को एक साथ कर लेते तो पोजीशन भी सेम रहती। क्या
अंदर वाला चाहिए तो आप देखो, अब तो मैं अप्लाई कर चुका हूँ इसके ऊपर। आप देखो यहाँ बेबल इनबॉक्स लिखा आएगा, जब भी आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद डबल क्लिक करना, यहाँ पे इनबॉक्स लिखा आ रहा है, पिलो इनबॉक्स करोगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो पिलो इनबॉक्स यूज करेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, और अगर आप इनबॉक्स यूज करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तो बाहर की तरफ आएगा। और ओके कर दिया हमने। आगे समझ में? लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए मैंने ऑल्ट दबा रहा हूँ, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ। आप कंट्रोल जे का भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल जे से भी डुप्लीकेट लेयर हो जाती है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया। समझ में आया आपको? ये क्या, कौन सी फाइल है? इसको बोलेगा हम पीएसडी, मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे फाइल सेव कर हो जाएगी। तो चॉकलेट के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया डेस्कटॉप पे। अब आते हैं इसकी इमेज कैसे निकालते हैं। आपको फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेव ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पे देखो नीचे फॉर्मेट पूछेगा कि आपको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट चाहिए, ये अलग अलग फॉर्मेट पूछेगा। तो मुझे जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए तो जेपीजी चूज कर लिया हमने और यहाँ पे सेव कर लिया, तो इसकी इमेज निकल आएगी। मैं म्यूजिक फोल्डर में कर लेता हूँ, सेव कर लिया इसको मैंने। जरा चेक करते ये आया या नहीं आया। तो देखो चॉकलेट ये हमारे पास इस तरीके से इमेज बन के आ गई। और जो मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की है, अगर मैं दोबारा एडिट करना होगा तो मैं उस वहां से एडिट कर सकता हूँ दोबारा। तो वो रॉ फाइल हो गई, उसे रॉ फाइल बोलेंगे, ये सॉफ्ट कॉपी है। एक और डिजाइन बनाते हैं सही। देखो यहाँ से रेक्टेंगल बनता है, पता है, आप चल गया आपको, ठीक है। इसी पे होल्ड करके रखोगे सर्कल भी यही मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर कौन सा कलर चाहिए, मुझे व्हाइट कलर चाहिए इसके अंदर। और मैंने नई लेयर पे क्या करा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया। तो देखो ये शेप आ गई हमारे पास। मैं वापस करता हूँ, एफएक्स में गए और यहाँ पे जाके मैंने बेवल इनबॉक्स यूज किया। साइज को मैंने यहाँ पे कम ज़्यादा कर लिया। यहाँ पे मैं इनबॉक्स की जगह इनर बेवल यूज करके देखता हूँ, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टेन का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सॉफ्टेन हो जाएगा। और डेप्थ को मैंने कम कर लिया, इस तरीके से मैंने डेप्थ को रख लिया, ठीक है। साइज को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन चाहिए, बस ठीक है, इतना सही है। कोई और वाला कोई और इफेक्ट यूज करके भी देखते हैं। तो इनबॉक्स में ऐसा लग रहा है, इनबॉक्स सही लग रहा है। साइज बढ़ा के देखते हैं। तो ये देखो ये ऐसा कुछ आ गया। हाँ ये सोप लग रहा है ना। चलो तो ओके कर दिया मैंने। तो ये देखो मेरे पास ये साबुन की शेप आ गई, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर डव लिखना है, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं लोगो लगाऊंगा इसके ऊपर। तो मैंने गूगल पे गया, डव पीएनजी। तो देखो डव लोगो पीएनजी निकालते हैं। तो देखो ये लोगो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। आप इमेजेस पे क्लिक करना, मुझे सिर्फ ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो। तो यहाँ टूल में जाते हैं, कलर में जाते हैं और ट्रांसपेरेंट, ये फिल्टर लगा देते हैं। तो अब सिर्फ ट्रांसपेरेंट इमेज आएगी। तो मैं ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने सेव किया और इसको अपनी उसके ऊपर डब के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ से यूँ उठा के फोटोशॉप में ले गए, मेरा फोटोशॉप, इसको उठा के यूँ ड्रैग कर दिया। तो देखो डब जो है वो इसके ऊपर लिखा आ गया। साइज कम कर लेते हैं इसको, यहाँ से साइज कम कर लिया, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल बीच में रख लेता हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस पर लिखा हुआ वाला इफेक्ट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन कर लेना। तो जब भी हम फोटोशॉप में किसी लेयर पे कंट्रोल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे थंबनेल पे, तो जो लेयर है उसका सिलेक्शन आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक नई लेयर ली और इसके ऊपर वाइट ही कलर दे दिया। तो अभी देखो वो गायब हो गया, ठीक है। अब जरा हम एक काम करते हैं, एफएक्स में जाते हैं और बेवल इनबॉक्स यूज करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर डब की डेप्थ आ गई है। यहाँ से मैं इसके साइज को, सॉफ्टवेयर एरिया कितना रखना है, ऐसे सेट कर लिया हमने।
डेप्थ कितनी रखनी है वो सेट कर लिया। चाहो तो शेडो भी दे सकते हो, नीचे शेडो का भी ऑप्शन है, आप शेडो भी दे सकते हो इस तरीके से। आप इसका साइज, शेडो की ऑपेसिटी कितनी कम ज़्यादा करनी है आप इसे सेट कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास, हाँ ये इनर मेरा यूज़ किया है मैंने। तो ये देखो बेबल इनबॉक्स में क्या हुआ, इस तरीके से हमने डेप्थ दी। अगर मैं बिलो अगर पिलो इनबॉक्स यूज़ करता तो ऐसा आता, और इनर बेबल यूज़ करता तो ऐसा आता। तो जोन सा आपको सही लग रहा है, इनबॉक्स सही लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास और ओके कर दिया, बन गया। समझ में आया ना आपको? इसकी भी सेव कर लेते हैं इमेज, कंट्रोल एस, फाइल सेव करी। इसको मैं म्यूजिक वाले फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। इसका नाम रखा हमने सोप, बंद कर दिया। अब इसकी इमेज निकाल लें तो कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑन योर कंप्यूटर। अब यहाँ पे हमने क्या करा, सोप की जेपीजी निकाल ली। हाँ, ये अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आएंगे। जेपीजी में आपको ना जो यूज़ करना है, जो नॉर्मली यूज़ होता है वो ये वाला फॉर्मेट होता है। अब ये होना बंद हो गया है, ये सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये जेपीजी वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। जेपीजी और जेपीजी सेम होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। पीएनजी निकाल लेंगे तो पीएनजी ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारे पास देखो ये साबुन इस तरीके से निकल के आ गई, ठीक है। इस तरीके से साबुन बन गई। मैं एक काम कर दूँ क्या, पीछे चाहो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो इसका। हाँ शेडो आ रही है, क्योंकि मैंने ना इस पे जो इफेक्ट दिया है ना, वो मैंने ये वाला इफेक्ट दिया है बेबल इनबॉक्स से। एक बार मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इनर बेबल यूज कर लेता हूँ, तो अंदर ही अंदर शेडो आएगी, बाहर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से साइज को आप कम ज़्यादा कर लेना इस तरीके से, और ओके कर दिया। तो अब अंदर अंदर शेडो आ रही है, बाहर नहीं आएगी। और अगर आप कौन सा पिलो इनबॉक्स यूज करोगे तो दोनों तरफ से आएगी शेडो। तो अब देखो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और मुझे इमेज को यानी कुछ एडिट करना है दोबारा से, तो हम इस पे फोटो शॉप पे डबल क्लिक करेंगे, वापस ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करना है, देखो बैकग्राउंड लेयर ये वाली थी। अगर मुझे कोई और बैकग्राउंड चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो हमने कलर चूज किया यहाँ पे और ऑल्ट प्लस बैकस्पेस कर दिया, तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो हम कौन सा बैकग्राउंड चाहते हैं, हमने बस ऑल्ट प्लस बैकस्पेस किया, ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक चॉकलेट बनाई और एक हमने यहाँ पे ये सोप बनाया, ठीक है। मैंने इमेज निकालना बता दिया आपको, इमेज कैसे निकालनी है। और हमने बेसिक बेसिक शेप समझी। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस से क्या होता है, फोरग्राउंड कलर होता है। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। अगर आपको लेयर को डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट प्लस ड्रैग करोगे तो लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर साइज कम ज्यादा करना है तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल। वेब में कौन सा कलर यूज करते हैं, आरजीबी कलर मोड। और प्रिंटिंग में कौन सा कलर यूज करते हैं, देखो प्रिंटिंग में लिख लो, प्रिंटिंग में CMY के कलर यूज करते हैं। अगर प्रिंटिंग करनी होगी तो CMY के कलर यूज करेंगे। CMY के कलर देखे किसी ने, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। आप न्यूज़पेपर के नीचे 4 कलर की बुलेट्स होती है ना, वो देखना, वो यही कलर होते हैं, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो वो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रिंट होके आया है। प्रिंटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग और एक होती है डिजिटल प्रिंटिंग। इन केस अगर हमें कोई प्लास्टिक के ऊपर, जैसे मग के ऊपर कोई फोटो फ्रेम लगाना है, तो उस केस में हम RGB कलर यूज करते हैं, वो डिजिटल प्रिंटिंग में आ जाता है। और जैसे पेपर प्रिंटिंग होती है वो ऑफसेट प्रिंटिंग में आ जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करोगे इसको, ठीक है। तो आज इतना ही करना है आपने। एक साबुन बनानी है बस इसमें, और एक चॉकलेट डिजाइन करनी है। तो पहले सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस समझ लो, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपको शेयर कर देता हूँ सबको।